नमस्कार। राजस्थान के मारवाड़ की धरती पर 5 ऐसे लोक देवता हुए हैं जिन्हें लोग पंचपीर के नाम से जानते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही बराबर की श्रद्धा से पूजते हैं। तो चलिए आज इन्हीं 5 महान पीरों की शानदार कहानियों में उतरते हैं। और हमारी ये सारी बातचीत, ये पूरी जानकारी इन हैंड रिटन नोट्स पर आधारित है। यही हमारा सोर्स है। देखिए, इसमें वो 5 नाम हैं: पाबूजी, हड़बूजी, रामदेवजी, गोगाजी और मेहाजी। तो बस इन्हीं नोट्स के सहारे हम अपनी ये कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये पंचपीर हैं कौन। फिर एक एक करके मिलेंगे पाबूजी राठौड़ से, गोगाजी चौहान और फिर हड़बूजी और मेहाजी से। उसके बाद बात होगी रामसा पीर यानी रामदेव जी की, जिनकी कहानी तो कमाल की है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सब की विरासत आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले पीर हैं पाबूजी राठौड़। मारवाड़ में लोग इन्हें प्यार से ऊंटों का देवता भी कहते हैं। अगर पाबूजी की बात करें तो उनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1296 में। फलोदी के पास एक गांव है कोलूमंद, वहां। वो राठौड़ वंश से थे और उनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। पाबूजी को ना कई नामों से जाना जाता है और हर नाम के पीछे एक कहानी है। वो गौ रक्षक कहलाए क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा की। प्लेग रक्षक कहलाए क्योंकि उन्होंने लोगों को बीमारियों से बचाया। और हाँ, ऊंटों के देवता इसलिए क्योंकि माना जाता है कि मारवाड़ में ऊंट सबसे पहले वही लाए थे। इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो उन्हें लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। पाबूजी की एक कहानी तो कमाल की है। सोचकर देखिए, एक इंसान अपनी शादी के फेरे ले रहा हो और उससे अपना दिया हुआ एक वचन याद आ जाए, देवल चारणी की गायों की रक्षा का वचन। पाबूजी ने एक पल भी नहीं सोचा, शादी के फेरे बीच में ही छोड़े और निकल पड़े गायों को बचाने। ये दिखाता है कि उनके लिए वचन और धर्म कितने बड़े थे, सबसे ऊपर। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। कुलमंद में उनका जो मुख्य मंदिर है ना, वहां हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। सदियां बीत गईं, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए जो श्रद्धा है वो वैसी की वैसी ही है। चलिए, पाबूजी की कहानी के बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पीर की तरफ, गोगाजी चौहान। इन्हें सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगाजी का जन्म हुआ था चूरू जिले के ददरेवा गांव में। वो चौहान वंश से थे। उनके पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल देवी। वैसे तो गोगाजी को सब सर्पों के देवता के रूप में जानते हैं, पर उन्हें एक और बहुत खास नाम दिया गया है, जाहिर पीर। जाहिर पीर का मतलब होता है साक्षात पीर या जिंदा पीर। मतलब वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक जीती जागती दैवीय शक्ति थे। राजस्थान में आज भी एक बड़ी दिलचस्प परंपरा चली आ रही है। किसान जब खेत जोतते हैं ना, तो हल पर एक खास धागा बांधते हैं जिसमें 9 गांठें होती हैं। इसे गोगा राखड़ी कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से फसल तो अच्छी होती ही है, साथ में सांप बिच्छू से भी बचाव होता है। और बिल्कुल पाबूजी की तरह गोगाजी भी एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हिंदू भी उन्हें पूजते हैं और मुसलमान भी। उनके मंदिरों में जाएं तो देखेंगे कि सब लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, एक साथ सिर झुकाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले 2 पीरों की एक साथ, हड़बूजी और मेहाजी। ये दोनों अपने ज्ञान और सही रास्ता दिखाने के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ 2 महान पीर एक साथ हैं। एक तरफ है हड़बूजी सांखला। ये मारवाड़ के राव जोधा के टाइम के थे। कहते हैं कि वो शगुन अपशगुन के इतने बड़े जानकार थे कि उन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा को अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिला। दूसरी तरफ है मेहाजी मांगलिया। ये मांगलिया राजपूतों के देवता हैं। जैसलमेर को बचाते बचाते इन्होंने अपनी जान दे दी थी। और इनसे जुड़ी एक बहुत ही अनोखी बात है, इनके जो पुजारी होते हैं वो वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को गोद लेते हैं। और ये देखिए, एक बार फिर वही हमारे ओरिजिनल नोट्स। इन्हीं में हड़बूजी और मेहाजी दोनों की जिंदगी और उनकी बहादुरी के किस्से लिखे हुए हैं। और अब बारी है 5वें और शायद सबसे ज्यादा माने जाने वाले पीर की, रामदेव जी की, जिन्हें रामसा पीर भी कहते हैं। उनकी कहानी तो सच में एकता की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी रास्ता दिखाती है। रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1462 में बाड़मेर के पास उंडू कश्मीर गांव में हुआ। वो तंवर वंश से थे और उनके पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मैणा दे था। रामदेव जी की सबसे बड़ी खासियत यही थी, वो एकता की जीती जागती मिसाल थे।
हिंदू भक्त उन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम भक्त उन्हें राम शाह पीर के नाम से पूछते हैं। सोचिए, एक ही संत और दो अलग अलग धर्मों में इतनी गहरी आस्था। इनसे जुड़ा एक चमत्कार तो बहुत ही मशहूर है, जिसे पंच पीरी कहते हैं। हुआ यूं कि मक्का से 5 पीर आए रामदेव जी की परीक्षा लेने। खाने का वक्त हुआ तो उन्होंने मना कर दिया, कहा हम तो सिर्फ अपने ही कटोरों में खाते हैं जो मक्का में रह गए। तब रामदेव जी ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और चमत्कार से उन सभी के कटोरे मक्का से उड़कर सीधे उनके सामने आ गए। ये देखकर वो 5 पीर हैरान रह गए और उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर यानी रामशाह पीर का दर्जा दे दिया। आज भी रामदेवरा में उनका जो मुख्य मंदिर है वो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल वहां एक जबरदस्त मेला भरता है और वो मेला एक ऐसी जगह है जहां धर्म और जाति का कोई भेदभाव नहीं होता। सब भक्त बस एक साथ एक ही श्रद्धा में डूबे नजर आते हैं। तो इन 5 पीरों की कहानियां जानने के बाद अब समझते हैं कि इन सबकी मिली-जुली विरासत आखिर है क्या। तो ये पंच पीर सिर्फ लोक देवता नहीं हैं, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। ये साहस के, समाज में एकता के और अपने धर्म पर चलने के प्रतीक हैं। इन्होंने गायों को बचाया, गरीबों की मदद की और अपने वचन को हमेशा सबसे ऊपर रखा। इनकी जिंदगी ही अपने आप में एक संदेश है। और अब आखिर में एक सवाल जिस पे सोचने में मजा आएगा। जब सदियों से अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ इन 5 पीरों को पूछते आ रहे हैं, तो ये हमें उस जमीन की संस्कृति और लोगों के विश्वास के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।